ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा क्लास 11th में वो रहेगा जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री से पहले बेटा मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम अकाउंट्स बनाते क्यों हैं। मेरे को बता सकते हो अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? प्रॉफिट या लॉस पता करना है। ठीक है, बिजनेस में क्या करना पड़ता है सर, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है। अब बेटा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस से होने वाली सारी इनकम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और बिजनेस से होने वाले सारे एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सही बात है। अगर पूरा साल में होने वाले खर्चे और इनकम मैंने रिकॉर्ड कर लिया, टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा दिए, तो मेरे को पता लग जाएगा भाई प्रॉफिट हुआ था या नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए सर इनकम या एक्सपेंस पूरे साल के याद रख पाना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम इसलिए इनको क्या करते हैं बेटा, हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं रिकॉर्ड नॉर्मल तरीके से करता हूं तो वो सिर्फ रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, अगर मैं इन्हें रिकॉर्ड करता हूं बेटा एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसी को आप क्या बोल देते हैं बेटा, अकाउंट्स बनाना बोल देते हैं। बात समझ आ गई? एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम इसे क्या बोल देंगे, अकाउंट्स बनाना बोल देंगे। ठीक है, अब अकाउंट्स जो बनते हैं ना बेटा वो बनते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे बनते हैं? डबल एंट्री सिस्टम पे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है बेटा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। समझना बेटा ध्यान से, हम कह के चल रहे हैं हर ट्रांजैक्शन कम से कम कितने अकाउंट्स पे इफेक्ट डालेगी, कम से कम 2 अकाउंट्स पे, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन कम से कम कितने अकाउंट पे इफेक्ट डालेगी बेटा, 2 अकाउंट पे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा अभी बिजनेस में कुछ घटना हो रही है, कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, उससे खाली एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, नहीं, हमेशा 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, हमेशा 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकाउंट्स में डायरेक्शन का मतलब प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंट्स में डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता, अकाउंट्स में डायरेक्शन का मतलब हो गया डेबिट और क्रेडिट। बात समझ आई? हम किसी भी अकाउंट को 2 भागों में बांटते हैं, एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। बोलो बात क्लियर? अब अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसका एक इफेक्ट डेबिट पे जाएगा तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा, फॉर श्योर जाएगा ही जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता भाई एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट डेबिट पे जा रहे हैं, एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट क्रेडिट पे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है? हमेशा एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है हमने। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल हमारी दिक्कत है। बोलो बात क्लियर बेटा यहाँ तक? आइए जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। सब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है भाई कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट पे इफेक्ट डाल लेगी। तो सर अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? अकाउंट मतलब क्या होता है सर, बताओ? अकाउंट का मतलब खाता, किसी चीज का खाते का मतलब क्या है बेटा, खाते का मतलब होता है भाई उस चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें उसी जगह पे मिल जाए। जैसे मैं मान लो मैं अपना बैंक अकाउंट की बात करता हूँ तो मेरे बैंक से होने वाली जितनी भी पेमेंट है वो भी उसी खाते में मिल जाएगी, मेरे बैंक से होने वाली जितनी भी रिसिप्ट है वो भी उसी खाते में मिल जाएगी। बात समझ नहीं? तो इसे मेरा बैंक अकाउंट बोल दिया गया। अकाउंट का मतलब क्या हो गया, सिंपली अकाउंट का मतलब हो गया सर एक तरह की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट। जैसे आपने सुना होगा अभी किसी कंपनी का सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में क्या मिलेगा, सारी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होंगी, सेल से। परचेज अकाउंट किससे रिलेटेड होंगी, परचेज से। फर्नीचर अकाउंट किससे रिलेट करेगा बेटा, फर्नीचर से। बात समझ आ गई? तो हमें ये समझना है सर अकाउंट वर्ड का मतलब हो गया भाई एक तरह की सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करने को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। बोलो बात क्लियर? मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बस थोड़े बहुत वर्ड्स क्लियर कर रहा हूँ बेटा, अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं करा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, हमने बस ये समझा अकाउंट्स बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किस बेस पे बनाएंगे, तो डबल एंट्री सिस्टम में बनाएंगे। सर अकाउंट का मतलब हो गया सर एक तरह की सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे रखने को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस को, मेरी बात ध्यान से समझना, अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे वॉक करना, ठीक है, वॉक हो गया मतलब चलना, और वॉक करने को क्या बोलेंगे, वॉकिंग। ठीक है, वैसे अकाउंट और अकाउंट बनाने को क्या बोला, अकाउंटिंग।
अकाउंट्स बनाने वाले पर्सन को बोला जाता है अकाउंटेंट। क्या बोला जाता है बेटा? अकाउंटेंट। बोलो, बात क्लियर है? और जो हम अकाउंट्स के रूल सीखते हैं बेटा, इस किताब को बोला जाता है अकाउंटेंसी। ठीक है, क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी। जहाँ पे रूल्स लिखे हैं, जो हमें सिखाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल लिखे हैं, गाइडलाइंस लिखी हैं, इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। इसलिए आपकी बुक का नाम अकाउंट नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है, आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी है। बोलो, बात समझ आया? क्योंकि हमें क्या कर रही है बेटा? टीच कर रही है किस बारे में? अकाउंट्स के बारे में। बोलो, बात क्लियर? अभी तक मैंने कुछ भी पढ़ने या याद करने जैसा नहीं बताया, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज डिस्कस कर रहा हूँ अभी के लिए। बोलो, बात क्लियर है? आइए सर आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि सर अकाउंट्स बनाने के 2 प्रोसेस होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? अकाउंट्स बनाने के, या मैं कहूँ अकाउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं बेटा। अकाउंटिंग करने के 2 मेथड है, ठीक है? एक मेथड को बोलेंगे बेटा हम ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, या इसे इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है? एक मेथड को बोलते हैं हम बेटा मॉडर्न अप्रोच, और इसे जो है अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। क्लियर? अभी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है? जो चीज़ याद करने वाली होगी वो मैं बताऊंगा। सर इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स जो होते हैं बेटा, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट, और एक होते हैं बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। इतनी बात सुनी हुई है, ये बताया था टीचर ने, पक्की बात है? एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। प्रियांशी बताओ पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं और इम्पर्सनल कौन से होते हैं? कौन से? फेक। हाँ, इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं रियल अकाउंट और एक को क्या बोलेंगे बेटा? नॉमिनल अकाउंट। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर ये समझ आ गया तो पॉइंट समझ आ गया, समझो, ठीक है? मैं देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में जब लोग खाते बनाते थे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के नाम लिख के रखते थे। अभी भी जैसे तुम सामने वाली दुकान पे चले जाओ, ठीक है, या कहीं आसपास की दुकान पे चले जाओ, जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, जो कभी अकाउंट्स नहीं पढ़े, कॉमर्स नहीं पढ़े, ठीक है, वो खाते कैसे मेंटेन करते हैं बेटा? वो खाते ऐसे मेंटेन करते हैं, बोला कॉपी उठाई, कॉपी पे नाम लिख लिया जिससे रुपया लेना है और जिसका रुपया देना है, बस दैट्स ऑल। उनके पास और कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्हें ना तो ये पता उनके बिजनेस में स्टॉक कितना है, ना उन्हें ये जानना कि उनके यहाँ फर्नीचर कितने का है, ना उन्हें ये जानना कि मशीन कितने की है, ना उन्हें ये जानना कि बिल्डिंग कितने की है। बात समझ? उनके लिए बस 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, किससे कितना रुपया लेना है और किसको कितना रुपया देना है बेटा। बात समझ आई? जिससे रुपया लेना होता है बेटा, जिससे रुपया लेना होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। बी साइलेंट होगा यहाँ पे, ठीक है? जिससे रुपया लेना होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम डेटर, ठीक है? और जिसको रुपया देना होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम क्रेडिटर। बात समझ आई? तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, इन 2 लोगों के खाते मेंटेन करते थे। बोले सर एक तो रुपया लेने वाले का खाता मेंटेन कर लो, एक देने वाले का, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। बात क्लियर? इसे बोलते थे बेटा आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते थे? सिंगल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे आप बस छोटे मोटे हिसाब किताब रखते हैं, दैट्स ऑल। मुझे कोई ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने से मतलब नहीं था, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है, अब मैं लोगों का हिसाब किताब भी रखता हूँ, साथ में मैं खर्चों का हिसाब किताब भी रखता हूँ, इनकम का हिसाब भी रखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या एसेट पड़ी है। एसेट का मतलब समझते हो ना? एसेट समझते हो? तो मेरे को ये भी जानने में इच्छा है भाई एसेट कितनी पड़ी है, मेरे पास फर्नीचर कितने का है, बिल्डिंग कितने की है, ठीक है, मशीन कितने की है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। बोलो, बात क्लियर? अच्छा, पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली बेटा हम खुद का अकाउंट नहीं रखते, ठीक है? ध्यान रखना, कभी भी एक पर्सन खुद का अकाउंट मेंटेन नहीं करता, वो हमेशा सामने वालों का अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है? पर्सनल अकाउंट में आप ऐसा कह सकते हो कि सर जो किसी पर्सन के नाम से खोला जाए, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसे आप पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने राम से रुपया लेना है तो मैंने खोल दिया राम का खाता, राम्स अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है? मैंने श्याम का खाता खोल दिया, श्याम को रुपया देना है तो भी श्याम्स अकाउंट। क्या इन खातों से पता लग रहा है किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है? हाँ, तो ये क्या बन गया बेटा? हमारे पर्सनल अकाउंट बन गए। भाई किसको कितना रुपया लेना है, किससे कितना देना है,
जब मुझे ये अकाउंट मेंटेन करने हो तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा। बोलो बात क्लियर है। जैसे अगम से मेरे को रुपया आया तो अगम मेरे लिए कौन है, पर्सनल अकाउंट है। बोलो बात क्लियर है। फिर आते बेटा अपन रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट क्या होती है, रियल अकाउंट का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट ऑल एसेट्स मैं सारी तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जितनी भी एसेट्स होती है बेटा उनका खाता कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग का अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है, ठीक है। मशीन का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा और कुछ एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि हम ले लेते हैं सर कैश का अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। इन सबका भी हिसाब किताब रख रहे हैं अब हम। पुराने जमाने में लोग इनका हिसाब नहीं रखते थे कि रुपया कितना है, बिल्डिंग कितनी है ना, अब हम हिसाब किताब रखते हैं इनका। बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, मशीन कितनी है, इन सबका रुपयों में हिसाब किताब रखेंगे। तो ये क्या बन गया बेटा अपने पास, रियल अकाउंट, ठीक है। फिर एक आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जितने भी खर्चों के अकाउंट होते हैं बेटा, एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, लॉस का अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। और जितनी भी इनकम के अकाउंट होते हैं बेटा, जितने भी इनकम के अकाउंट हैं, ठीक है, गेन्स के अकाउंट है, इन्हें भी अपन क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। बोलो बात क्लियर। अब सर गेम इतना सा है कि मैं अकाउंट का नाम लूंगा और आपको बताना है कि वो पर्सनल है, वो रियल है या वो नॉमिनल है, बस इतना ही बताना है आपको, ठीक है। बात समझ आई। तो मेरे को बताओ डेटर का अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट होगा, डेटर अकाउंट रियल या पर्सनल, पर्सनल, क्योंकि डेटर का मतलब हो गया वो लोग जिनसे रुपया लेना है। तो ये किसी पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट। पर्सन मतलब किसी इंसान को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बनता है बेटा, पर्सनल अकाउंट बनता है। बात समझ आई। इसी तरीके से क्रेडिटर का अकाउंट बताओ, क्रेडिटर का अकाउंट वो भी पर्सनल, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको रुपया देना है। बोलो बात क्लियर। अच्छा फर्नीचर का अकाउंट बताओ सर, फर्नीचर का अकाउंट, रियल अकाउंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे को बताओ सर तुम रेंट पेड अकाउंट, रेंट पे किया, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, रेंट पे यानी खर्चा। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल। सेल करेंगे तो क्या जनरेट होगी, इनकम ना, तो ये भी क्या बन गया हमारा, नॉमिनल अकाउंट। बात समझ आ गई। तो हमें क्लासिफाई करना आ गया सर, पर्सनल खाता कौन सा होता है, रियल खाता कौन सा होता है और नॉमिनल खाता कौन सा होता है। देखो बेटा मैं पहले बता दूं, आज ही अगर तुम ये सोचो भी हम अकाउंट्स में एक्सपर्ट बन के जाएं आज ही, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरे को खुद को किसी टाइम पे चैप्टर करने में 6 महीने से ऊपर लगे थे, जब मैं 11वीं क्लास में था। बात समझ आई। तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता किसी बच्चे की से कि एक दिन में समझ आ जाएगा। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी रखोगे, डेली बेसिस पे काम करोगे, तो पक्का पक्का 101% ये चैप्टर समझ आएगा। ये चैप्टर जिस दिन तुम्हें समझ आ गया, ये चैप्टर जिस दिन तुम पल्ले पड़ गया, जिस दिन इस चैप्टर की जर्नल एंट्री तुम बनाने लग जाओगे खुद से, ठीक है, खुद से जनरेट करने लग जाओगे, समझ लो तुम्हारे लिए आधी से ज्यादा अकाउंट्स क्लियर हो गई बेटा, तुम्हें आधी से ज्यादा अकाउंट्स आ चुकी है फिर उस टाइम पे। बोलो बात क्लियर है, बात समझ आई, ठीक है। अब समझो बेटा ध्यान से, मैं इन अकाउंट्स के रूल बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं बेटा, रूल्स, ठीक है, रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट का रूल डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं सर पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। मैंने आपको अभी अभी अकाउंट्स में क्या बताया कि या तो हम किसी चीज को डेबिट करेंगे या किसी चीज को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। हमारे पास दो ही चीजें हैं, या तो डेबिट है या क्रेडिट है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर रिसीवर है बेटा कोई, तो उसे क्या कर दीजिए, डेबिट। जैसे मैं अगम को पैसे दे रहा हूं, तो अगम मेरे लिए कौन है, रिसीवर है कि पेयर है, बताओ, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर। अगर मैं अगम को पैसे दूंगा तो इसको मिलेगा, ठीक है, तो ये कौन हो गया बेटा, रिसीवर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर। अगम के लिए मैं कौन हो गया, गिवर, ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा जी, तो पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया सर, इसका मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ऐसे ही रियल अकाउंट का रूल होता है बेटा, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आए उसे तो क्या कर देना बेटा, डेबिट कर देना, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाए उसे क्या कर देना बेटा, क्रेडिट कर देना। बोलो बात समझ आई। अच्छा जी, रियल अकाउंट किस पे लगता है बेटा, एसेट पे। यानी एसेट अगर बिजनेस में आए, व्हाट का मतलब एसेट, ठीक है, जो भी एसेट हो, अगर एसेट बिजनेस में आए तो उसे क्या कर देना, डेबिट। और अगर एसेट बिजनेस से जाए तो उसे क्या कर देना, क्रेडिट। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आई या बिल्डिंग गई, आई, और बिल्डिंग आए तो बिल्डिंग को क्या कर देना, डेबिट। अगर मैंने बिल्डिंग बेची
तो बिल्डिंग आई या बिल्डिंग गई, बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग को क्या कर देना, क्रेडिट। बात समझ आ गई? तो बस थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना है सर हमें, ठीक है। आइए सर नॉमिनल अकाउंट का रूल समझते हैं बेटा हम। नॉमिनल अकाउंट ये कहता है, कहते हैं सर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सारे जितने खर्चे और लॉस हैं बेटा उनको क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम है, जितने भी प्रॉफिट हैं उनको क्या कर देना बेटा, क्रेडिट कर देना। जैसे मैंने कहा रेंट पेड, तो बताओ डेबिट करूं क्रेडिट करूं? पेड, डेबिट, क्योंकि खर्चा होगा। मैं कहूँ कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन को क्या करें, क्रेडिट कर दें। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर ये तो, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंट होते हैं, तीनों के रूल होते हैं, या तो कोई चीज़ डेबिट होगी या कोई चीज़ क्रेडिट होगी, दैट्स ऑल, इतना ही काम है बेटा, ठीक है। बेटा इन तीनों रूल्स को बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है बेटा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताओ, बोलो। क्लास 11th की चीज़ है, कुछ नालायक बच्चों को नहीं आता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो बीकॉम कर चुके हैं उनको, ठीक है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें जॉब मिल जाए। बात समझ आ रही है? तो बीकॉम वालों की जो सबसे बुरी बात चल रही है वो ये है कि उनके वहाँ पढ़ाई नहीं होती है सर आज के टाइम पे, ठीक है। उन्हें ये भी नहीं पता कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और वो अकाउंटेंट की जॉब देखने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को बेस जो है वो क्लियर रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए सर मैंने इतना बताया, इस तक में बताओ कोई डाउट है क्या? पर्सनल का मतलब होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला खाता। अच्छा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, पर्सन जो होता है बेटा, पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। नेचुरल पर्सन तो इंसान हो गए, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जो कंपनियां होती है ना उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे राम श्याम के बजाय मैं रिलायंस कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो है तो पर्सन, लेकिन वो कैसी है, आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, ठीक है। किसी कंपनी के नाम से खाता है तो वो भी पर्सन अकाउंट में आएगा बेटा। बोलो बात क्लियर है? जैसे मैं SBI का बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो SBI बैंक अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है वो मेरा। बात समझ आ गई? क्लियर है? चलिए जी, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? चले आगे, आइए। इसको एक काम करो, फोन है तुम्हारे पास? नहीं है? तुम्हारे पास भी नहीं है? चलो इसे वीडियो से देख लेना, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा, ठीक है। मैं ना अकाउंट्स की दूसरी अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। हम पढ़ते हैं सर मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। तो जनरल एंट्री शुरू करने से पहले मेरे को जरूर सिखानी थी, ठीक है। अदरवाइज मैं इसके बिना काम नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तुम कंफ्यूज रहोगे नहीं तो आगे। अमेरिकन अप्रोच में क्या आ जाता है सर, अकाउंट्स जो होते हैं ना वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में तो खाते 3 तरह के हुए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच में आंसर दोनों से सेम आता है बेटा, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच ये कहता है अकाउंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं बेटा, 5 टाइप के होते हैं। बोलो बात क्लियर? समझो बेटा, पहला जो टाइप होता है वो कहता है सर या तो कोई अकाउंट होगा ना तो वो एसेट का अकाउंट होगा। किसका? एसेट का। या कोई अकाउंट अगर होगा तो वो लाइबिलिटी का अकाउंट होगा बेटा। एसेट पता है क्या होती है, लाइबिलिटी पता है क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, या फिर कोई अकाउंट होगा तो वो एक्सपेंस का अकाउंट होगा बेटा, एक्सपेंस। और या फिर कोई खाता होगा तो फिर वो इनकम का अकाउंट होगा, ठीक है। 4 हो गई। एक्सपेंस हमें पता है क्या होते हैं और इनकम भी हमें पता है क्या होती है, ठीक है। या फिर बेटा अगर कोई खाता होगा तो वो कैपिटल नेचर का अकाउंट होगा। कैपिटल पता है बेटा प्रियांशी? कैपिटल पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे आप क्या बोल देते हैं? कैपिटल बोल देते हैं। बोलो बात क्लियर? तो खातों को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोला या तो कोई एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगी, इनकम होगी या कैपिटल होगी। बोलो बात क्लियर? अब सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से। हम क्या करते हैं, ये जो 2 खाते होते हैं ना, ये वाले 2 खाते, इनको हम क्या बोलते हैं कि इनका जो बैलेंस है बेटा, ठीक है, वो बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस। कैसा होता है बेटा? डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस का मतलब बस ऐसे ही समझ लो एक बार कि इसके ऊपर डेबिट का चार्ज है। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं ना, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, बस ऐसा समझ लो कि एसेट और एक्सपेंस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? डेबिट का चार्ज होता है, डेबिट बैलेंस होता है सर इनका, ठीक है। अच्छा, डेबिट बैलेंस होने का मतलब हो जाता है बेटा, अगर
इन अकाउंट्स को मैंने डेबिट कर दिया तो ये प्लस हो जाएंगे। जैसे प्लस वाली चीज़ों को और प्लस करते हैं तो बढ़ जाती है, लेकिन प्लस वाली चीज़ों को माइनस कर दे तो कम हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से सेम साइन में बढ़ेंगे, अपोजिट साइन में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, इन दोनों का बैलेंस डेबिट है और डेबिट वाली चीज़ों को और डेबिट कर दिया तो ये क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर इनको आपने क्रेडिट कर दिया बेटा तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी। बोलो बात क्लियर है। इसी तरीके से ये जो तीन अकाउंट है ना बेटा, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, इन तीनों का जो बैलेंस होता है बेटा ये होता है क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस बेटा। ठीक है, इनका क्रेडिट बैलेंस है सर। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया बेटा अगर इन्हें क्रेडिट करूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और अगर इन्हें डेबिट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है। इतनी बात बताओ, मेरे को कोई डाउट है क्या। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने अकाउंट उठाया, मैंने कहा सर अकाउंट को 5 पार्ट में बांटा जा सकता है, किसी भी खाते को 5 भागों में बांट सकते हैं, या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, कैपिटल होगा, इनकम होगा, या क्या होगा बेटा, लायबिलिटी होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर एसेट या एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस, और ये तीन में से कोई है तो उसका बैलेंस कैसा होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बोलो बात क्लियर। डेबिट वाली चीज को और डेबिट करोगे तो प्लस हो जाएगी, और डेबिट वाली चीज को अगर अपोजिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, ये तीन का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट वाली चीज को और क्रेडिट कर दोगे तो प्लस हो जाएगी, और डेबिट कर दोगे तो क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें अकाउंट का नाम बताता हूं, तुम मुझे बताना इन पांचों में से वो अकाउंट कहां पे आना चाहिए। बोलो बात क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ मेरे को फर्नीचर, फर्नीचर कहां पे आएगा, एसेट में। बात समझे। अगर एसेट फर्नीचर बढ़ेगा तो फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट, और फर्नीचर घटेगा तो उसे क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, मेरे को बताओ सर क्रेडिटर्स कहां पे आएंगे, इन पांचों में से क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्या करो, क्रेडिट, और क्रेडिटर्स कम होंगे तो उसे क्या कर दो बेटा, डेबिट कर दो। बोलो बात क्लियर है, समझ आ गई बात इतनी, यहां तक कोई डाउट है, चलें आगे। पक्की बात, ये तो हो गया बेटा बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, अब चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन करो, चाहे करो बेटा मॉडर्न अप्रोच से, आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। बोलो बात क्लियर है, पक्की बात है, हो जाएगा। आज के लिए बस इतना करना है, ये बस बेसिक है, ना मैंने कोई क्वेश्चन करवाया, ना मैंने तुम्हें कुछ समझाया। ठीक है, कोशिश करना इस लेक्चर को रीवॉच कर लेना। ठीक है, ताकि अपना बेस क्लियर हो जाएगा। कल मैं तुम्हें जर्नल एंट्री बनानी सिखाऊंगा, बनाई कैसे जाती है। ठीक है, याद करनी तो दूर की बात है सर, कभी कोई अकाउंटेंट जर्नल एंट्री याद नहीं करके आता, उसे बनानी आनी चाहिए जर्नल एंट्री। बोलो बात क्लियर, यस और नो, पक्का। आज के लिए इतना कर लो। ठीक है, ऐप के लिए बेटा मैं आपको ग्रुप में जो है वो मैसेज डाल दूंगा कि ये ऐप है, लिंक डाल दूंगा, वो आप ऐप डाउनलोड करके और किसी एक नंबर से रजिस्टर कर लेना अपना। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर करोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बैच में ऐड होने के बाद ही आप वीडियोज़ देख पाओगे। बोलो बात क्लियर है, समझ आया। चलिए आज के लिए इतना ही करता है।